हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे यहाँ पर नदियों का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। पार्ट 1 में हमने उत्तर भारत की जितनी भी नदियाँ थी उनको करवाया है विद हैंड रिटन नोट से। पार्ट 2 में दक्षिण भारत की नदियाँ, और पार्ट 3 में आपका जो अन्य नदियाँ जो छूट गई हैं पार्ट 1 और पार्ट 2 से, जिसके क्वेश्चन पेपर में आपके बने हैं, उसको करवाएंगे। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, रिसेंट में काफ़ी क्वेश्चन इधर से पूछे गए हैं। ये आपको वही आपका घटना चक्र ही है, एक डायग्राम के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं ताकि कुछ चीज़ें याद करने में आपको हेल्प मिले। इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, तो इसके बाद हम नीचे क्या करवाएंगे, नीचे क्वेश्चन करवाएंगे। ऐसे क्वेश्चन जो आपके पेपर में चाहे बीपीएससी में हुआ हो, चाहे आईएएस में हुआ हो, या पीसीएस में हुआ, ठीक है, आरओ में कहीं भी जो पूछा गया है उससे बाद आप क्वेश्चन खुद क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। हमारा हिस्ट्री और ज्योग्राफी पैरेलल डे पे चलता है। आप दोनों प्लेलिस्ट बना हुआ है, दोनों मतलब हिस्ट्री का भी ज्योग्राफी का अलग अलग, जाके वहाँ पर देख लीजिए, सीरियल वाइज से चल रहा है। तो नदी अभी चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक कर देंगे अगर आपको अच्छा लगेगा तो। चलते हैं, यहाँ पर हम बात करेंगे फर्स्ट सतलज नदी के बारे में। ठीक है, सतलज नदी के अगर बारे में हम बात करते हैं तो पूछा जाता है कि सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो सतलज नदी का उद्गम मानसरोवर झील के निकट एक झील है जिसको राकस ताल झील कहते हैं। मानसरोवर से नहीं निकलता, राकस ताल झील है जो मानसरोवर के निकट है। ये देखिए, यही है राकस ताल झील, इसके निकट है राकस ताल, यहीं से सतलज नदी का उद्गम होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है पहला क्वेश्चन। ये हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करते हुए ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है। इससे पहले क्या होता है, देखिए, उससे पहले चेनाब नदी जाके सतलज नदी में मिलती है। तो पूछा जाता है चेनाब सतलज की सहायक नदी। ठीक है, तो ये जो चेनाब नदी है ये जाके इस चेनाब नदी में उससे पहले झेलम मिलती है, रावी मिलती है। तो चेनाब नदी क्या जाती है, ये सतलज में जाके मिल जाती है। फिर सतलज यहाँ पर कहाँ पे जाती है, पाकिस्तान के मीठन कोट में सिंधु से मिल जाती है। तो अभी देखिए क्वेश्चन है, देखिए सतलज की सहायक नदी वसपा स्पीति ब्यास। ठीक है, तो वसपा स्पीति ब्यास किसकी सहायक नदी है, सतलज की नदी है सहायक। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक, मतलब वो सतलज ही नदी है। तो सतलज आरओ 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। तो वो कौन सी नदी है, सतलज नदी, जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। अब देखिए, ये ट्रांस हिमालयी नदी है। आप यही क्वेश्चन 2020 में यूपी पीसीएस में पूछा गया था कि ये किस प्रकार की नदी है। तो ये किस प्रकार के, ट्रांस हिमालयी नदी है। तो दो क्वेश्चन यहाँ पर आरओ 2014 में जो क्वेश्चन बना था कि ये सभी श्रेणियों को काटती हिमालय की, हाँ, और ये ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, ये याद रखेंगे। सतलज नदी की सहायक नदी मतलब रावी जो है, ये देखिए, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये यही क्वेश्चन आया था कि यार रावी सतलज नदी की सहायक नदी है। नहीं, रावी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, ये चेनाब नदी की सहायक नदी है। ये देखिए, ऊपर झेलम है, नीचे रावी है। ये चेनाब नदी में देखिए, जो आप ब्लू डॉट दिख रहे हो, ये देखिए ब्लू डॉट लाइन, तो ये दोनों ब्लू लाइन किस में जाकर ब्लैक में मिल रही है, तो ब्लैक चेनाब है। तो चेनाब में झेलम नदी और रावी नदी जाके मिलती है। ठीक है, फिर चेनाब जाके इधर सतलज से मिलके इधर मीठन कोट में मिल जाती है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके पीसीएस यूपी उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया है कि सतलज नदी किसकी, रावी नदी सतलज की सहायक नदी है नहीं है। ठीक है, याद रखेंगे। ये उप सहायक नदी है। उप सहायक नदी कौन सी होती है, जैसे रावी चेनाब में मिल रही है, चेनाब सतलज में मिल रही है। ठीक है, तो ये उप सहायक नदी हो गई, मतलब एक उसके पीछे। ठीक है, तो मतलब पहले रावी जाके चेनाब में मिलते हैं, फिर चेनाब सतलज, तो सहायक है लेकिन उप सहायक है। ठीक है, जो डायरेक्ट नहीं मिलती वो देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह उप सहायक नदी है। ठीक है, रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, याद कर लीजिए, आपके पेपर में आ जाएगा। अब देखिए,
यहाँ रावी के बारे सतलज के बारे में हो गया, क्या हो गया कि राकसताल झील से निकलती है। यहाँ पर ये चेनाब की दो सहायक नदी झेलम और रावी, चेनाब जाके सतलज से मिलती है। सतलज की सहायक नदी याद रखिए, ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, वसपा, स्पीत, ब्यास, ये सतलज की सहायक नदी है। यहाँ पर सतलज नदी हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ट्रांस हिमालय नदी है सतलज नदी, और यह रावी सतलज की सहायक नदी नहीं है, यह उप सहायक नदी है। अब देखिए कोसी नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। कोसी नदी का उद्गम 7 धाराओं से होता है, ठीक है, याद रखेंगे। कोसी नदी का उद्गम कितनी धाराओं से होता है? 7 धाराओं से। ये देखिए कोसी नदी है, इसमें 3 धारा मुख्य है। कौन सी धारा मुख्य है? एक सुनकोसी मुख्य है, अरुण कोसी मुख्य है, तिमोर कोसी मुख्य है, ये प्रमुख हैं, ठीक है। सुनकोसी, अरुण कोसी, तिमोर कोसी, यह अपना नदी मार्ग परिवर्तित करने के लिए, आकस्मिक बाढ़ लाने के लिए प्रसिद्ध है। तो कोसी नदी ही किस किस लिए? ये अपना नाम मतलब ये जो मार्ग है वो मतलब इधर जा रही है, परिवर्तित करते इधर बहने लगती है, तो क्या होता है? बाढ़ आता है बार बार, ठीक है। लंबाई कितनी है कोसी नदी? 720 किलोमीटर। कुर्सेला कटिहार के समीप या गंगा में मिल जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर कोसी नदी है, ठीक है। और जो अभी हम सतलज नदी पढ़ें, ये देखिए ये सतलज नदी है। ये देखिए यहाँ पर हम दिखाते हैं, देखिए यहाँ पर ब्यास नदी, देखिए सतलज से सतलज ये बह रही है, यहाँ पर ब्यास नदी है। अब रावी और क्या है? झेलम है। ये दोनों किससे मिलेंगे? ये जो चेनाब आ रहा है इससे मिलेंगे, यहाँ से और ये यहाँ से, ठीक है। तो फिर ये चेनाब कहाँ से? ये जाके सतलज से यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो ब्यास देखिए, ब्यास भी आके इधर से मिल जाएगी, तो सतलज की ब्यास, ठीक है। तो याद रखेंगे सतलज के बारे में और कोसी के बारे में अभी हमने पढ़ा, ठीक है। अब देखिए दामोदर नदी के बारे में देखते हैं, ठीक है। दामोदर नदी के बारे में देखते हैं। लंबाई कितना है? 592 किलोमीटर लंबाई है। एडन नहर वर्ष 1938 में निकाले गए थे। तो एडन नहर के बारे में पूछता है, ये कब निकाली गई? 1938 में। देखिए अब एक चीज़ पूछा जाता है, जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? तो जैविक मरुस्थल या बायोलॉजिकल डिजर्ट किसे कहा जाता है? दामोदर नदी को। गिरिडीह में 300 किलोमीटर लंबे मार्ग में जैविक मरुस्थल का कार्य करती है। गिरिडीह से दुर्गापुर के बीच में बायोलॉजिकल डिजर्ट के रूप बन गई है, ठीक है। क्या? बायोलॉजिकल, गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर में ये जैविक मरुस्थल के रूप में कार्य करता है। बंगाल का शोक भी इसको कहा जाता है, किसको? इसी दामोदर नदी को। जैसे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, इसीलिए बंगाल का शोक किसको? दामोदर नदी को कहा जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए दामोदर नदी अंत में रूपनारायण नदी के जल को संग्रह करती हुई कोलकाता, रूपनारायण नदी, ठीक है, कोलकाता के समीप 55 किलोमीटर दक्षिण में हुगली नदी से मिल जाती है। तो क्वेश्चन आपके पेपर में ये पूछा गया है, हुगली नदी की सहायक नदी कौन है? तो हुगली नदी की सहायक नदी दामोदर है, क्योंकि हुगली में जाके दामोदर मिल जाती है, ठीक है। ऐसे हुगली आपका इधर से बहती हुई यहाँ पर दामोदर मिल जाती है। देखिए ये दामोदर निकल रही है, यहाँ से बहती हुई। अब ये भी पूछा गया है दामोदर कहाँ से निकलती है? तो दामोदर कहाँ से निकलती है? ये छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। छोटा नागपुर का पठार है, यहीं से दामोदर निकलती है। तो दामोदर का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है और मिलती कहाँ है? हुगली नदी में। ये दोनों वर्ड याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर दामोदर नदी भ्रंश घाटी में बहती हैं। तो 3 नदियों के बारे में याद रखिएगा, एक नर्मदा, तापी और दामोदर। जो नर्मदा, तापी वो तो इस साइड अरब सागर में जाके गिरती हैं, लेकिन ये बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती, मतलब किसी के थ्रू गिरे लेकिन वो हुगली के थ्रू ही गिरती है, लेकिन बे ऑफ बंगाल में ही जाती है। तो ठीक है, तो 3 नदी कौन सी हैं? चाहे नर्मदा है, एक तापी है और एक दामोदर नदी है। ये रिफ्ट वैली में बहती हैं। किसमें? रिफ्ट वैली में। याद रखेंगे रिफ्ट वैली में। अगर रैम्प वैली में तो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। सहायक नदी, ठीक है। अब देखिए सहायक नदी दामोदर की यूपी बीओ 2019 में, देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ यहाँ से ही क्वेश्चन प्रेजेंट टाइम में बन रहे हैं। अब वो क्वेश्चन नहीं पूछता कि गंगा की सहायक नदी या गोदावरी, ये ऐसे क्वेश्चन कम बनते हैं। जो नदियाँ आपके पढ़ने में वो नहीं रहती, मतलब वो बहुत रेयर केस में ही आप पढ़ते होंगे, उन नदियों से क्वेश्चन आपका बनता है, ठीक है।
अब देखिए सहायक नदी, देखिए बीओ 2019 में यही क्वेश्चन बना है कि सहायक नदी, तो बराकर, जमुनिया और बरकी नदी। सहायक नदी कौन है? बराकर, जमुनिया और बरकी नदी किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया था कि कौन सी सहायक नदी नहीं है, तो इंद्रावती शायद दिया था। तो इंद्रावती किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है, इसकी सहायक नदी नहीं है दामोदर की। अब देखिए हगरी और बेथा नदी, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आ रहा है, हगरी और बेथा या बेदावती नदी, ठीक है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। देखिए ये बेदावती नदी है ये। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये दो चीज़ें, एक बेदा नदी और ये अवथी नदी। तो बेदा अवथी बोला जाता है, तो बेदावती मतलब साइलेंट हो गया तो बेदावती हो गया। तो बेदावती जो नदी है ये कहाँ पर? कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती हुई तुंगभद्रा में मिल जाती है। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि तुंगभद्रा की सहायक नदी, ये पूछा गया था शायद हगरी किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा की सहायक नदी है, याद रखेंगे। तुंगभद्रा की सहायक नदी हगरी है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ पर झेलम नदी के बारे में देखते हैं। स्रोत बेरी नाग जल स्रोत झेलम नदी का है, ठीक है। झेलम नदी ये देखिए जो चेनाब में जाके मिल रही थी, अभी बताए थे। उत्तर पश्चिम जिस दिशा में प्रवाहित, पहले उत्तर पश्चिम जिस दिशा में प्रवाहित होती हुई बुलर झील में मिल जाती है, ठीक है। किस में मिल जाती है? बुलर झील में, ठीक है। श्रीनगर शहर झेलम नदी के किनारे बसा है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा शहर झेलम नदी के किनारे बसा है, तो श्रीनगर जो आपका है वो झेलम नदी के किनारे बसा हुआ है। झेलम और रावी पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती हैं, ठीक है। किससे? पाकिस्तान में चिनाब नदी से, जो ऊपर हम बताए थे वही है। तो ये देखिए जो चेनाब बीच में बह रही थी, तो हम अभी बता रहे थे कि चेनाब जो बीच में बहती है और ये झेलम आता है और रावी आता है इधर से, ठीक है। रावी, ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? पाकिस्तान में, ठीक है, याद रखेंगे। पाकिस्तान में चिनाब नदी से मिल जाती है, ठीक है। अब देखिए सहायक नदी कौन सी है झेलम नदी की? तो किशन गंगा, जिसको पाकिस्तान में नीलम नाम के से जाना जाता है। क्या? पाकिस्तान में नीलम नाम से जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर चिनाब नदी का, झेलम पढ़ लिए, अब नीचे चिनाब देखते हैं। चंद्रा नदी और भागा नदी, देखिए चंद्रा नदी चंद्रताल के निकट ग्लेशियर से होता है और भागा का उद्गम बारालाचा के निकट होता है। दोनों कहाँ मिलते हैं? तंडी के स्थान पर मिलते हैं। ये चंद्रा नदी और भागा नदी कहाँ पर? तंडी के निकट मिलते हैं। चंद्रा और भागा का संगम होता है यहीं पर, ठीक है, और वो चिनाब नदी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो चंद्रा और भागा का जो संगम होता है इसके बाद वो चिनाब नदी में से आगे बढ़ती है। यह नदी लाहौर क्षेत्र में, लाहौर नहीं, पाकिस्तान वाला लाहौर नहीं, लाहौल क्षेत्र में बहती, इसीलिए हमने इसको स्पेशली लिखा क्योंकि बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है कि ये चेनाब नदी का क्षेत्र कौन सा है, तो लाहौल स्पीति सुने होंगे ना, इसी क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है, ठीक है, चिनाब नदी। तो इतना याद रखेंगे, दो नदियों के संगम से बनती है चंद्रा नदी, भागा नदी जब तंडे के पास मिलती है तो चिनाब नदी, और चिनाब नदी लाहौल के पास बहती है। इतना ये याद रखें। लूनी नदी के बारे में देख लेते हैं। लूनी नदी इम्पोर्टेंट है। लूनी नदी ये भूमि संबंधित नदी है, मतलब ये भूमि में ही ऊपर पहाड़ से निकलती है अरावली श्रेणी से और भूमि में चली जाती है, ठीक है, किसी समुद्र में नहीं जाती। उद्गम अरावली श्रेणी से। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये आईएएस में क्वेश्चन आ चुका है, अभी मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। पूछा गया था यह कच्छ के रन के दलदली क्षेत्रों में मतलब विलुप्त हो जाती है। कौन सी? आपकी लूनी नदी। अगर वहाँ पर एक ऑप्शन में जानते हैं क्या लिखा था? ऐसे ही क्वेश्चन बारीकियों को समझा करिए। यहाँ पर लिखा गया है रन, अगर रन के स्थान पर कच्छ की खाड़ी लिख देता तो आंसर गलत था। वहाँ एक ऑप्शन दिया था कच्छ की खाड़ी, अगर मैं यहाँ लिख देता कच्छ की खाड़ी के दलदली क्षेत्रों में विलुप्त हो जाती है तो ये ऑप्शन गलत। ये कच्छ के रन में विलुप्त होती है, जो भूमि वाला जलदली वाला क्षेत्र है, ना कि समुद्र वाला क्षेत्र है, ठीक है। तो अगर रन के स्थान पर खाड़ी लिख दे तो आप तुरंत गलत काटिए। अगर किसी से पूछे लूनी नदी कहाँ पे जाके विलुप्त होती है, तो अगर कोई बताए कच्छ की खाड़ी में, गलत है, कच्छ के रन में जाके विलुप्त होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा, इसका संपर्क समुद्र से नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए
इसकी खासियत क्या है, ऐसा पूछा गया था। कौन सी ऐसी नदी है जो ऊपरी भाग में मीठा जल होता है और निचले भाग में मतलब जब ये अरावली से बहती हुई निचले भाग में जाती है तो वहाँ पर खारा जल हो जाता है। तो वो कौन सी नदी हो, यही लूनी नदी। तो ऐसी नदी कौन सी जो ऊपरी भाग में मीठा जल और निचले भाग में खारा जल, तो वो मीठी नदी मीठी नदी लूनी नदी होती है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया था कि वो ऊपर से नॉर्थ से साउथ तक कौन कौन से, तो पहले श्योक नदी आती है, फिर जास्कर, फिर स्पीति, फिर सतलज। ठीक है, ये मतलब याद कर लीजिएगा अरेंजमेंट, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाता है बार बार। तो श्योक, जास्कर, स्पीति और सतलज नॉर्थ से साउथ। श्योक नदी काराकोरम क्षेत्र में बहती है। मृत्यु नदी के डेड रिवर के नाम से भी जानी जाती है। अगर पूछे आपसे कौन डेड रिवर है तो श्योक नदी। जास्कर श्रेणी में गहरे गाज का निर्माण करते हुए कठोर चट्टानी भाग से होकर बहती है। तो जास्कर नदी के बारे में थोड़ा जान लीजिए। कुछ प्रमुख छोटी नदियां देखते हैं जो जैसे यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब देखिए संकोश नदी के बारे में देखते हैं। भूटान से उद्गमित होती हुई असम, पश्चिम बंगाल, कहाँ, असम और पश्चिम बंगाल में सीमा बनाती हुई ब्रह्मपुत्रा में मिल जाती है। यूपीपी से 2007 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, कौन, संकोश नदी है, असम और पश्चिम बंगाल में सीमा बनाते हुए ब्रह्मपुत्रा से मिल जाती है। माही नदी एमपी में उद्गम इसका होता है मुहाना खंबात की खाड़ी। माही नदी का उद्गम देख लीजिए और मुहाना देख लीजिए, बस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन सी ऐसी नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो माही नदी। कौन सी ऐसी नदी है जो इक्वेटर को, विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, तो वो कांगो रिवर। ठीक है, कांगो रिवर क्या होता है, ऐसे जो रिवर है ऐसे जाती हैं, ऐसे फिर ऐसे आ जाती हैं। तो ऐसे मान लीजिए रेखा गुजर रही, तो एक बार ऐसे गए फिर एक बार ऐसे चले आए, तो 2 बार नहीं। तो ये कांगो रिवर विषुवत रेखा को 2 बार, माही नदी कर्क रेखा को। अगर मैं पूछूं मकर रेखा को कौन सी 2 बार काटती है, तो लिम्पोपो नदी है, वो मकर रेखा को साउथ अफ्रीका वाले क्षेत्र में बहती है, तो वो क्या है 2 बार काटती है। ठीक है, तो ये याद, तीनों चीज़ें याद करिए, कौन कर्क रेखा को, कौन मकर रेखा को, कौन और विषुवत रेखा को काटती है। ठीक है, अब देखिए जो लोग को पसंद आ रहा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपको ऐसे ही नोट्स, ऐसे ही चीज़ें बताई जाएगी। पूरा आपका घटना चक्र मैं सोच रहा हूँ आपके पेपर तक ख़त्म ही करवा दूँ, चाहे 2 लेक्चर लेना पड़ेगा दिन में, मैं ख़त्म करवा दूँगा। ठीक है, कुछ प्रमुख छोटी नदियाँ के बारे में और देखते हैं। कापली नदी ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। कामरूप नगर इसी नदी के तट पर है। कापली नदी, कोपली भी बोला जाता है, कापली भी बोला जाता है, तो कोपली कापली कुछ भी आए तो याद रखेंगे। मीठी नदी मुंबई स्थित बिहार झील। ठीक है, मीठी नदी ये आर 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए। इस चैनल पर ऐसा नहीं है हर चीज़ सिंपल बताई जाएगी, क्योंकि मैं अगर सिंपल बताऊँगा तो ज़्यादा व्यू, ज़्यादा लाइक आएंगे, क्योंकि और उसका आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाएंगी जो आप मतलब हो सकता है पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब व्यू लाइक का नहीं टेंशन है, सिर्फ आपको पेपर आपका क्लियर होना चाहिए बस। ठीक है, क्रैक होना चाहिए आपका पेपर। अब देखिए उद्गम मुंबई स्थित बिहार झील से मीठी नदी का उद्गम होता है, अरब सागर में ये गिर जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है मीठी नदी। तेल नदी बहुत बार पूछा है। तेल और जोंक इस 2 नदी को याद रखिएगा, हसदेव और शिवनाथ। तेल, हसदेव, शिवनाथ और जोंक नदी ये महानदी की चारों सहायक नदी हैं। बार बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर ये तिब्बत के मानसरोवर झील से। अब ये कौन सी नदी, सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से, ठीक है, यहीं से निकलती है। झेलम नदी कहाँ से निकलती है, बेरी नाग झील से झेलम नदी का उद्गम होता है। अब देखिए छोटा नागपुर से 3 नदियाँ निकलती हैं। दामोदर नदी अभी हम ऊपर बताए हैं, कोयल नदी, सुवर्ण रेखा नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, अब देखिए हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में थोड़ी कुछ विशेषता देख लेते हैं। जो हिमालयी नदियाँ होती है वो 12 मासी होती है, मतलब साल में बहती हैं। हिमालयी नदियों का ढाल अधिक खड़ा होता है, हिमालय ऊंचा से गिरती हैं नदियाँ तो खड़ा ढाल होगा ही। अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती हैं, जो हिमालयी नदियाँ होती हैं अपने रास्ते में ज़्यादा गाद को लेकर आगे बढ़ती हैं। ठीक है, देख रहे हैं जलोढ़, पूरा उत्तर भारत का मैदान जो है वो हिमालय नदियों के जलोढ़ से ही निर्मित हो गया है, इसीलिए क्षरण ज़्यादा करती हैं, मतलब इसीलिए नहीं करती हैं क्षरण, इसीलिए निर्मित हुआ है। ठीक है, ये वर्षा पर निर्भर करती है,
प्रायद्वीपीय नदियाँ जो होती है अधिकांशतः मैक्सिमम नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती है। मंद ढाल होता है, कम क्षरण होता है। जब ढाल मंद होगा तो क्षरण कम होगा। अब देखिए ये क्या है, झेलम नदी क्या है, झेलम नदी और रावी नदी किससे जाके मिल रही है, चेनाब नदी से मिल रही है। ठीक है, फिर चेनाब नदी किससे मिले, सतलज से, फिर सतलज नदी मीठनकोट से सिंधु में जाके मिल रही है। रावी और झेलम चेनाब नदी में मिलती हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे, रावी और झेलम किस नदी से, चेनाब नदी में जाके मिलती हैं। ठीक है, चेनाब सतलज नदी में सिंधु में मिल जाती है, वो सतलज नदी में और सतलज सिंधु नदी में मिल जाती है। ये वाला डायग्राम मैंने कई बार बता चुका हूँ, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए दूध गंगा नदी, दूध गंगा नदी जम्मू कश्मीर में भी, उत्तराखंड में भी है, महाराष्ट्र में भी है। तीनों जगह इसी नाम से नदी है, दूध गंगा नदी। ठीक है, अब पूछेंगे ये दूध गंगा नदी अगर पूछ लेगा पेपर में तो आपके लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अगर लोक सेवा आयोग की बात करें तो वो जम्मू कश्मीर में सही उत्तर माना था। ये 2015 में क्वेश्चन आया था कि अगर दूध गंगा नदी पूछे तो जम्मू कश्मीर लगाइएगा, उत्तर प्रदेश वाले बच्चे। ठीक है, किशन गंगा, गंगा, वेन गंगा और पेन गंगा, इन चारों नदियों को हमने किस लिए लिखा है, जो बेन गंगा और मेन गंगा ये गोदावरी की सहायक नदी है। इन चारों को हमने इसलिए लिखा है कि 1996 में आईएएस में इनको पूछा था कि अरेंज करिए उत्तर से दक्षिण। तो किशन गंगा सबसे ऊपर, फिर गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा। ठीक है, तो ये इनका सीक्वेंस याद कर लिएगा, पहले ऊपर नॉर्थ में किशन गंगा, फिर गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा, ये दोनों गोदावरी की सहायक नदी हैं। हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं, हिमाचल प्रदेश में बहने वाली ब्यास है, चिनाब है, रावी, सतलज, यमुना। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में बहने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर गोमती ना लिखता, घाघरा ना लिखता, गंडक ना लिखता, कोसी ना लिखता तो आप बता सकते थे यहाँ कौन कौन सी नदी हैं। पहले इधर वो एकदम पश्चिम में पहले गोमती मिलेगी, अगर पश्चिम से चल रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए राजस्थान की साइड से चल रहे हैं तो फिर इधर मणिपुर, राजस्थान से मणिपुर मान लीजिए जा रहे हैं तो पहले गोमती मिलेगी, फिर घाघरा मिलेगी, फिर गंडक मिलेगी, फिर कोसी मिलेगी। ये आईएएस में ये मतलब ये फिगर बना के एक चित्र में दिखाया था कि आप इन नदियों को रखिए। तो पहले गोमती, फिर घाघरा, फिर गंडक, फिर कोसी। ठीक है, ऊपर नेपाल है, काठमांडू। ठीक है, ये देखिए ऊपर नेपाल है, इसी के नीचे सब नदी बह रही है ना, आधी नदी तो नेपाल से ही निकल रही है। ठीक है, कोसी, गंडक ये सब नेपाल से ही निकलती हैं। ठीक है, दोआब नदियाँ देखिए, विश्व दोआब किसको कहते हैं, ब्यास और सतलज को। तो देखिए ब्यास और सतलज ये कैसे याद करेंगे, कुछ याद कर लीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया है जिसे वा लिखा रह गया। तो ब्यास, बास से ब्यास हो गया, और सा से सतलज, ये सा उठा लीजिए और ब्या, तो क्या हो गया, बिष्ट हो गया, बिष्ट दोआब ब्यास है। अब देखिए बारी दोआब, बारी दोआब मतलब रा उठा लीजिए, रा पे बड़ी मात्रा लगाइए, ये बड़ी वाला लगाइए, और ब्या तो बारी ब्यास, तो राबी। ठीक, तो बारी दोआब क्या होगा, राबी और ब्यास के। रचना, तो रा से क्या, राबी उठा लीजिए, चा से चेनाब, राबी और चेनाब के मध्य कौन सा दोआब है, या राबी और चेनाब के मध्य रचना दोआब है। चाज दोआब किसके किसके मध्य है, चिनाब और झेलम के मध्य चाज दोआब है। ठीक है, चिनाब और झेलम के मध्य। खारी नदी के बारे में अगर हम बात करें, खारी नदी बनास की सहायक नदी होती है। ठीक है, किसकी, बनास की। और बनास किसकी सहायक नदी है, बनास चंबल की सहायक नदी है। और चंबल किसकी, यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। पूछा था कि खारी नदी किसकी सहायक नदी, बनास की सहायक नदी है, बनास चंबल की, चंबल यमुना की सहायक नदी है, यमुना गंगा की सहायक नदी है। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिए। त्रिवेणी नहर, त्रिवेणी नदी, त्रिवेणी नहर होगा यहाँ। ठीक है, त्रिवेणी जो नहर है वहाँ से क्या किया है, गंडक नदी से पानी आता है। ठीक है, त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, याद रखिएगा। यह पश्चिमी चंपारण जिले बिहार में स्थित है। अब देखिए उत्तर से दक्षिण नदियाँ श्योक, जास्कर, स्पीति, सतलज। ठीक है, अभी जो ऊपर बताए हैं ये इधर वाला कहाँ गया, ये श्वेत, जास्कर, स्पीति, सतलज, वही यहाँ भी है। ठीक है, ये याद रखिएगा, 2 बार बता चुका हूँ इनको क्योंकि इनका सीक्वेंस पूछता है। ठीक है,
शेख जास्कर स्पीच सतलज। यूपी में राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर 2 बार क्वेश्चन आया। राजघाट परियोजना किस पर है? बेतवा नदी पर। मुख्य नदी सहायक नदी कृष्णा की भीमा है। ब्रह्मपुत्र की तीस्ता नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र की तीस्ता, पहले तीस्ता गंगा की सहायक नदी थी, लेकिन अब तीस्ता किसकी? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपके आईएएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमालय की नदियाँ अपहरण का कार्य करती हैं। ठीक है, तो हाँ, हिमालय की नदियाँ होती हैं अपहरण का कार्य करती है। अपहरण मतलब पहले दूसरी की सहायक नदी थी, अब दूसरी की सहायक नदी हो गई। गोदावरी, इंद्रावती, यमुना, चंबल। ठीक है, चंबल किसकी सहायक नदी है? यमुना की। इंद्रावती गोदावरी की सहायक नदी है। तीस्ता ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये सिक्किम से निकलती है। भीमा कृष्णा की सहायक नदी है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं जो क्वेश्चन हम वहाँ किए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है? अधिकांश हिमालयी नदियाँ 12 मासी होती हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर निर्भर करती हैं। तो एकदम सही है। हिमालयी नदियों का ढाल प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में खड़ा है। तो हिमालयी नदियों का ढाल जो प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में खड़ा है, एकदम सही है। प्रायद्वीपीय नदियाँ हिमालय की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण करती हैं। कह रहे हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ अधिक क्षरण करती, गलत है, हिमालयी नदी अधिक क्षरण करती हैं। तो पहला और दूसरा सही होगा। बीपीएससी 2022 में क्वेश्चन आया। अब ये वाला क्वेश्चन खुद करिए। सिंधु नदी प्रणाली के संबंध में 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है। जो सिंधु नदी से मिलती हैं निम्न में से कौन एक नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो बताइए कौन सी एक नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो वो सतलज नदी है। ठीक है, सतलज नदी है। अभी हमने बताया 2021 में, इसीलिए हमने पूछा भी था। ठीक है, ज़्यादा बार इसको फोकस किया था। तो एक बार मैं फिर आपको मैप दिखा देता हूँ, जो मैप हमने लाया था। ये देखिए सिंधु नदी है, सतलज नदी है, जो यही आपका कहाँ पे? सतलज नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिल रही है। आप मतलब ऐसे में बना दिया हूँ, आप ऐसा देखिए कि जो सतलज और सभी क्या सतलज नदी में पहले जाके मिल रही तब जाके, तो सिर्फ सतलज नदी है जो सिर्फ सिंधु नदी से सीधे मिल रही है। तो यही क्वेश्चन आपके पीसीएस में और आईएएस में 2021 में बना था कि कौन सी ऐसी नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? तो वो सतलज नदी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है। सोचिए आप आईएएस का क्वेश्चन इतने आराम से कर दे रहे हैं, सिर्फ आप डायग्राम के थ्रू। ठीक है, कैसे हमने डायग्राम बना दिए उसी के थ्रू कर दे रहे हैं। तो पढ़ने का थोड़ा सा अगर तरीका अगर चेंज कर लेंगे, ठीक है, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबें नहीं, मतलब एक कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए कि हाँ ये कैसे हो सकता है। ठीक है, बस सिलेक्शन हो जाएगा। भारत में चंद्रा और भागा नदी किस क्षेत्र में बहती है? तो भारत में चंद्रा और भागा नदी अभी हम बताए थे लाहौल क्षेत्र में बहती हैं। कौन? लाहौल क्षेत्र में। देखिए बीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, तो बीपीएससी वाले बच्चे सतर्क रहें। देखिए इस तरह टाइप के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आर वाले बच्चे देखते हैं, भारत में निम्नलिखित नदियों में कौन हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है? तो हिमालय की सभी श्रेणियों में फेवरेट क्वेश्चन है आर का। ठीक है, या पीसीएस का। सतलज नदी है जो हिमालय की सभी श्रेणियों को काटती है। ठीक है, अब देखिए ट्रांस हिमालय नदी कौन सी है? ट्रांस हिमालय, इसको कोई नहीं कहेगा कि ये ट्रांस हिमालय नदी है। ठीक है, लेकिन ये ट्रांस हिमालय नदी, कोई सतलज नहीं लगाएगा, लेकिन ये है ट्रांस हिमालय। 2020 में क्वेश्चन ये आया हुआ है। अब देखिए कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? तो देखिए उत्तराखंड को लोग जो पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं वो जान लीजिए, ऐसे ही से क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, रावी नदी, अभी पीसीएस का पेपर दे के आइएगा, जितना मैं पढ़ाया हूँ आप मिलाइएगा। ठीक है, लगभग क्वेश्चन आपको मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो रावी नदी, ठीक है, सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है, रावी नदी सहायक नदी नहीं है। वस्पा, स्पीत, ब्यास ये सब सहायक नदी है। ठीक है, रावी सहायक नदी नहीं है, ये डायरेक्ट नहीं मिलती सतलज में। दूध गंगा नदी निम्न में से किस में अवस्थित है? ठीक है, तो ये दूध गंगा नदी देखिए यूपी से 2015 में, तो ये लोक सेवा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के हिसाब से ये कश्मीर में, हाँ ठीक है, जम्मू कश्मीर में। ये उत्तराखंड में भी दूध गंगा नदी है और महाराष्ट्र में भी दूध गंगा नदी है। ठीक है, लेकिन उत्तराखंड आप लगाएंगे। ठीक है, लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के बच्चों के लिए। हागरी नदी है, हागरी नदी किसकी? तुंगभद्रा की। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हागरी नदी किसकी? तो हुगली मत समझिएगा। ठीक है, नहीं तो आप सोचेंगे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। एक हागरी नदी भी है, बेतवती नदी भी बोला जाता है हागरी नदी को। तो आपकी हागरी बोला गया है नदी, अगर बेतवती नदी बोला गया तो भी आप कर दीजिएगा। ठीक है, तुंगभद्रा नदी की।
निम्नलिखित नदियों पर ध्यान दीजिए। पहले ऊपर अगर हम भारत का मैप देखते हैं तो पहले एकदम ऊपर कौन सा नदी आएगा, किशन गंगा नदी, ठीक है, याद रखेंगे। वो पहले किशन गंगा नदी जो जिसको झेलम की सहायक नदी, फिर गंगा नदी उत्तर भारत में इधर से, ठीक है, फिर वेन गंगा दक्षिण भारत में चलते हैं, फिर पेन गंगा नीचे है। तो पहले किशन गंगा, फिर गंगा, फिर बेन गंगा, फिर पेन गंगा। देखिए क्वेश्चन ये सिंपल नहीं है, आईएएस में आया है, सोच रहे होंगे सिंपल है, टफ है, क्योंकि 1 2 3 देखिए यहाँ पर 1 2 इसके बाद 3 बेन गंगा और पेन गंगा में लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि बेन गंगा पहले ऊपर होगा नॉर्थ में कि पेन गंगा नॉर्थ में होगा। तो याद रखिएगा बेन गंगा पहले आएगा, नीचे पेन गंगा आएगा, ठीक है, बेन गंगा पहले नीचे पेन गंगा। तो 1 2 3 सही होगा, ठीक है, ये वाला आपका ये वाला सही है। अब देखिए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली कौन सी नदी है। तो अभी हमने क्या बताया था, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना, ये सब हिमाचल प्रदेश से बहने वाली, आइए 2010 में क्वेश्चन आया है, ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज, यमुना ये हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ हैं। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं उत्तराखंड वाले, देखते हैं बच्चे, विष्ट दोआब, बारी दोआब, रचना दोआब, चाज दोआब। तो नाम से ही देखिए, मान लीजिए रचना हम देखते हैं, रा से राबी, चा से चिनाब, तो राबी, रा से राबी, चा से चिनाब, तो ये कहाँ जाएगा, ये राबी चिनाब यहाँ जाएगा। तो सी का पहला, तो सी का पहला सिर्फ एक ही में है। अब देखिए विष्ट दोआब कहाँ जाएगा, ब्यास और सतलज, बा और सा, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ जाएगा। बारी दोआब कहाँ जाएगा, तो बा से ब्यास, ठीक है, और रा से राबी, तो ब्यास से रास बारी। चाज दोआब चेनाब और झेलम, ठीक है, झेलम यहाँ जाएगा, ठीक है, तो यही वाला हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निम्नलिखित में से किससे निकलती हैं। तो छोटा नागपुर पठार से दामोदर, कोयल, सुवर्ण रेखा नदियाँ निकलती हैं। पीसीएस वाले जो बच्चे देखें, दक्कन का पठार मत करिएगा, मेघालय सेंट्रल हाईलैंड मत करिएगा, छोटा नागपुर पठार से निकलती हैं दामोदर, कोयल और सुवर्ण रेखा नदियाँ। भारत की उत्तरी कोयल जानते किसकी सहायक नदी है, उत्तरी कोयल, उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, तो उत्तरी कोयल सोन की सहायक नदी है। एक चीज़ मैं आपको बताया था कि नहीं, यहाँ पर 1 मिनट देखते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई चीज़ आपका छूट जाए। हाँ ये देखिए, अमरकंटक से कौन सी नदी निकल रही है, सोन नदी उत्तर की तरफ बह रही है। और उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक नदी है। रिहंद नदी किसकी, सोन की सहायक नदी है। देखिए मैं इसको भूल गया था, सॉरी बताने को। तो उत्तरी कोयल किसकी, सोन की सहायक नदी है। तो अभी कोयल आ गया तो इसलिए मुझे याद आ गया, शायद नहीं बताया हूँ, ठीक है। अब देखिए कभी कभी मतलब पीडीएफ रहता है, कभी कभी छूट जाता है, उसके लिए सॉरी। अब देखिए ये हुआ, हाँ, भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन दामोदर की सहायक नदी नहीं है। तो दामोदर की इंद्रावती सहायक नदी नहीं है, ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है, गोदावरी की, ठीक है, ऊपर वाला बताए थे ना, हाँ, ये गोदावरी की सहायक नदी है। अब देखिए यहाँ पर दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह है, दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो हुगली की। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा है, दामोदर जिसकी सहायक नदी है, ये पूछ सकता था हुगली की सहायक नदी कौन सी है, तो हुगली की सहायक नदी दामोदर, और दामोदर जिसकी सहायक नदी वो हुगली, मतलब हुगली ऐसे बहती है बे ऑफ बंगाल में, यहाँ से दामोदर आके छोटा नागपुर से मिल जाती है, ठीक, एकदम सीधे आके मिलती है। तो ये याद रखिएगा, ये दामोदर नदी आके यहाँ पर मिल जाती है हुगली से। तो दामोदर किसकी सहायक नदी, हुगली की सहायक नदी है। पीसीएस में भी, लोअर पीसीएस में हर जगह आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नावल डाउन वार्पिंग के कारण विध्वंस रिफ्ट वैली है। तो रिफ्ट वैली 3, अगर रिफ्ट वैली आ जाए तो इंडिया की 3 नदियों को आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। कौन सा, नर्मदा, ताप्ती और दामोदर, इस 3 नदी जो आपका रिफ्ट वैली में बहती हैं, याद रखिएगा, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर। लूनी नदी के संदर्भ में कथनों पर देखिए, यही क्वेश्चन मैं कह रहा था, आईएएस का क्वेश्चन है। यहाँ लिखा यह बहकर खंभात की खाड़ी में जाके गिरती है, गलत है, कहीं गिरती ही नहीं, समुद्र में गिरती ही नहीं, ये जाके एक दलदली एरिया कच्छ का रन वहीं पर विलुप्त हो जाती है। यह बहकर कच्छ की खाड़ी में, देखिए कच्छ की खाड़ी में ना, यहाँ कच्छ की खाड़ी नहीं रन में लिखना चाहिए, तब सही हो जाएगा, ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा, कच्छ की खाड़ी नहीं होगा। पाकिस्तान में बहते हुए सिंधु किस, ये भी तो गलत ही है, जब बहती नहीं तो सिंधु कहाँ जा जाएगा। यह कच्छ के रन में दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है, तो यही एकदम सही है।
ठीक है, तो यही आपका डी वाला एकदम सही है। तो IAS 2010 का क्वेश्चन था। देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए कौन सा सही है। तो क्या आप बताएंगे क्या सही है आपका, मतलब आप क्या आंसर इसमें देना चाहेंगे, क्योंकि मैंने 2 बार बताया इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। इसमें शायद आप बता ही दिए होंगे, श्योक, जास्कर, स्पीत, सतलज। ठीक है, ये याद रखिएगा, भारत में उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हुई नदियों का क्रम है श्योक, जास्कर, स्पीत की ओर सतलज। निम्न बांधों में कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो राजघाट बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। अब देखिए यहाँ पर IAS का 2008 का क्वेश्चन है, ये मुझे लगता है आप सभी कर देंगे। चंबल मतलब कौन सा सही सुमेलित है? तो चंबल किसकी सहायक नदी है? तो चंबल आपका यमुना की सहायक नदी है। अगर पिछला वीडियो मेरा देखे होंगे तो एकदम अच्छे, क्योंकि ये चंबल ये सब बता दिए हैं पिछले वीडियो में। सोन किसकी? तो सोन गंगा की सहायक नदी है, अभी हम बता रहे थे। सोन गंगा की सहायक नदी है जो अमरकंटक के पठार से निकलते हुए पटना के पास गंगा में मिल जाती है। इसकी सहायक नदी सोन की उत्तरी कोयल है। ठीक है, मानस ब्रह्मपुत्र की, एकदम सही है, मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, केवल डी, तीसरा सही है। मुंबई की मीठी नदी देखिए 2014 का किस झील से निकलती है? तो बिहार झील से निकलती है। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए सिंपल था इसलिए तब भी मैं ले लिया कि थोड़ा सा रिवीजन हो जाए, पिछले वीडियो में हमने इसे बताया था सब। ब्रह्मगिरी पहाड़ी, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो ये कावेरी नदी निकलती है ब्रह्मगिरी। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है। बेरीनाग से झेलम नदी निकलती है। छोटा नागपुर पठार से सुवर्ण रेखा, तो डी का चौथा है। सी का तीसरा है। बेरीनाग झेलम नदी का ये भी सही है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कावेरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से कावेरी नदी निकलती है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये नदी है कहाँ से निकलती है इनको याद रखना पड़ेगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं, बेतवा बताइए। बेतवा, क्षिप्रा, बेनगंगा, तवा। बेनगंगा अभी हम बताएं कौन सा? गोदावरी। तवा पिछली वीडियो में ये क्वेश्चन तवा आ गया है आपके PCS में। नर्मदा नदी की सहायक नदी है तवा। ठीक है, नर्मदा नदी की सहायक नदी है। क्षिप्रा किसकी सहायक नदी है? चंबल की। ठीक है, और बेतवा यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, प्लीज़ जो लोग नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है आपके लिए वीडियो लाने के लिए। ठीक है, तो कम से कम लाइक ही कर दिए। आप सब मतलब देखते तो बहुत लोग हैं लेकिन लाइक थोड़ा सा कम करते हैं। प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, थोड़ा सा हमको मोटिवेशन मिल जाता है जब ज़्यादा लोग इसको वीडियो को देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।